कॉम्प्लेक्स एंड एजुकेशन क्लास 6 के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ जीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स के बारे में बात करते हैं। हमारी इनिशियल जो स्टडीज थी, हमारे पास कौन से नंबर थे? 1 से लेके 9 तक। उसके बाद 0 आया तो हमारी काउंटिंग आगे बढ़ गई। उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ नंबर जो है वो इन बिटवीन भी होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच के नंबर, जिनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। उनको कैसे दिखाते हैं? जैसे 1/2, 3/4, ये सारे नंबर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज देखी है, ये सारे की सारे नंबर 1, 2, 3 या फ्रैक्शनल नंबर, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं। क्या 0 से छोटे नंबर भी होते हैं? तो चलिए इसके बारे में चैप्टर में देखते हैं। तो नंबर्स के बारे में और जानने के लिए चलते हैं बेलास बिल्डिंग ऑफ फन में। इसकी बिल्डिंग को ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बाद इसमें और भी फ्लोर बने हुए हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर में फूड कोर्ट है, आर्ट सेंटर है, थर्ड फ्लोर में बुक्स हैं। ऐसे करके ग्राउंड के साथ इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ग्राउंड के साथ इसमें 6 फ्लोर और भी हैं। अब इस बिल्डिंग में खास बात है, वो क्या है कि इस बिल्डिंग में जमीन के ऊपर के फ्लोर के साथ साथ ये बिल्डिंग में जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी बने हुए हैं, जैसे कि टॉयज, वीडियो गेम्स, सिनेमा, घोस्ट और डायनासोर। ये सारे फ्लोर नीचे भी हैं। जैसे ये भी फर्स्ट होगा, या देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, है ना? कितने फ्लोर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे फ्लोर ऊपर बने हैं वैसे ही 6 फ्लोर नीचे भी बनाए गए हैं। ठीक है। अब उसमें एक बिल्डिंग में लिफ्ट लगाई गई है। यहाँ पे लिफ्ट में उसने क्या किया है? लिफ्ट में आने जाने के लिए उसके पास 2 ही बटन है। बेला ने 2 बटन रखे हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको प्लस के बटन दबाने हैं। ठीक है। लाइक अगर मुझे फूड कोर्ट में जाना है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हूं तो मैं प्लस का बटन दबाऊंगी एक बार तो मैं यहां आ जाऊंगी। ठीक है। बट अगर मुझे नीचे नीचे जाना है तो उसने जो दूसरा बटन रखा है वो कौन सा है? माइनस का। ठीक। अब देखिए, ऐसे उसने बिल्डिंग को दिखा दिया है। हर एक फ्लोर में जाने के लिए आपको प्लस 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 के बटन दबाने हैं, और जब भी नीचे जाना है तो आपको माइनस के बटन दबाने हैं। तो हमारे पास 2 बटन आ गए हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, बट इनको सॉल्व करने से पहले हमें बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं उनको नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है। तो आइए इनको नंबर्स देते हैं। 0 फॉर द ग्राउंड फ्लोर, जो जमीन पे बना हुआ है। जैसे ऊपर जा रहे हैं +1, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के लिए। सेकंड फ्लोर +2, +3, +4, +5 और +6। और सेम जो नीचे के फ्लोर जा रहे हैं, क्योंकि उनको नीचे जाने के लिए हमें नेगेटिव का बटन दबाना पड़ता है, तो इनका नाम होएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो +1 है ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, +4 है आपका जो मूवमेंट आपने लेना है, कितने स्टेप आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है। फिर जो आंसर निकलेगा वो आएगा आपका टारगेट फ्लोर, जहां पर आप पहुंचेंगे। तो देखो, +1 पर खड़े हो, दैट मीन आप खड़े हो यहां पे फूड कोर्ट में, आप लोग खड़े हो, यहां खड़े हो। ठीक है। +4 का मतलब 4 स्टेप ऊपर जाओगे। 1, 2, 3, 4। कहां पहुंचे? +5th, यानी कि 5th फ्लोर में। तो आंसर आया +5। ठीक है। अगर वो पूछे कौन से फ्लोर पे खड़े हो, पेपर में अगर आ जाए, तो आप लिखोगे उसका आंसर स्पोर्ट्स। अगर अकॉर्डिंग टू अगर वो बिल्डिंग भी देंगे तो होगा, अदरवाइज +5 इसका आंसर है। +4 यानी कि आप खड़े हो इस समय यहां पे, इस +4 पे। अब जाना कहां है? आपने स्टेप्स लिए हैं -3। -3 का मतलब हो गया कि आप इस 4 से 3 स्टेप नीचे, 1, 2 और 3। दैट मीन आप कहां आ गए हो? फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हो। और कौन सा फर्स्ट फ्लोर है? पॉजिटिव वाला फर्स्ट फ्लोर। ठीक। आगे चलें, +1 और -1।
पहला है -1, आप लोग टॉय सेक्शन में खड़े हो, उसके बाद आपने कौन सा बटन दबाया, +1। देखो एक बार दबाया तो कहां पहुंचोगे, ग्राउंड फ्लोर में, उसका नंबर क्या है 0, तो 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 0, दैट मीन ग्राउंड फ्लोर पर ही खड़े हो, ठीक है। और कहां जाना है, -2, दैट मीन 2 बार नेगेटिव बटन, तो कहां आ गए हो, -2, दैट मीन आप आ गए हो वीडियो गेम के सेक्शन में। बट आंसर क्या आया है, -2। ये देखिए माइनस का साइन आ रहा है ना आगे, -2 इज योर आंसर। इन सम्स को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में इसके आप और भी तरीके सीखेंगे, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं। देखो +1, दैट मीन +1 फर्स्ट फ्लोर पे वो खड़ा है। मैं फिर से यहां लगा देती हूँ एरो, +1, तो यहां सीधा नंबर ही लिख देते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, नीचे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। +1 दैट मीन हम यहां खड़े हैं। अब जाना कहां है, +4, बटन दबाया है 4 बार पॉजिटिव, देखो 1, 2, 3 और 4, हम आ गए हैं 5th फ्लोर पे। कौन सा 5th फ्लोर, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव वाले 5th फ्लोर पे आए हैं। नेक्स्ट वन +4, हम लोग खड़े हैं +4 पे, +4 यानी कि आप यहां खड़े हो। अब बटन देखो कौन सा दबाया है, +1 दबाया है तो ऊपर जाएंगे, फिर से कहां जा रहे हैं, +5, तो आंसर आ रहा है +5। नो, +4 दैट मीन 4th फ्लोर, पॉजिटिव वाले पे खड़े हो, बटन दबाया -3, उसके बाद फिर से दबाया -2, पहले धीरे धीरे चलते हैं, -3 यानी कि 3 स्टेप्स डाउन, 1, 2, 3, हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद 2 स्टेप्स अगेन डाउनवर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड कहां पहुंच गए, -1 पे, -1। नेक्स्ट वन -1 पे खड़े हो, तो इसको पहले एरोस को साफ करते हैं। -1 पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। +2, 2 स्टेप्स अपवर्ड, फर्स्ट स्टेप, नाउ द सेकंड स्टेप, +1 यानी कि ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। उसके बाद फिर से कौन सा बटन दबा दिया, -3, दैट मीन 3 बार माइनस का बटन, 3 बार, तो पहला तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, कहां पहुंच गए, -2 पे, तो आंसर इज -2। इतना इजी है इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। अब हम पहुंच चुके हैं अगले कॉन्सेप्ट में। लड़का है बसंत, वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है। ग्राउंड फ्लोर का मतलब वो कहां खड़ा है, 0 नंबर पे वो खड़ा है, ग्राउंड फ्लोर का नंबर है 0। अब उसने क्या किया, उसने प्लस का बटन दबा दिया, कितनी बार, 3 टाइम्स उसने प्लस का बटन दबा दिया गलती से। जाना था घर, देखो कहां पहुंच गया, 1, 2, 3, वो पहुंच गया है 3rd फ्लोर पे। अब इस गलती को रिवर्स करने के लिए, दैट मीन वापस 0 पर जाने के लिए, क्या वो प्लस का बटन दबाएगा कि माइनस का, रिवर्स बटन दबाएगा, वो माइनस का बटन दबाएगा। सेम कितनी बार, 3 टाइम्स, ताकि उसका आंसर क्या आ जाए, 0, ताकि वो ग्राउंड पर पहुंच जाए, क्योंकि उसको घर जाना है, ठीक है। इसी से ही मिलता जुलता हमारा एक कॉन्सेप्ट है बैक टू 0, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब देखो क्या होता है, बाय चांस देखो अब वो +2 पे खड़ा है, ठीक है, उसको जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, 0 पे जाना है, तो +2 है, अब वो कौन सा कॉम्बिनेशन दबाएगा, वो बार बार जो बटन अब दबाना है कौन सा दबाएगा, 2 टाइम नेगेटिव बटन, वो 2 बार दबाएगा माइनस वाले बटन को। तब देखो +2 से -2 से वो कहां पहुंचेगा, 0। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। दैट मीन अगर वो -5th फ्लोर पे खड़ा है, जिसका नंबर है -5, अब उसको 0 पे जाना है तो क्या करेगा, तो वो प्लस का बटन दबाएगा 5 टाइम, ठीक है। तब आप कहां पहुंचोगे, 0 पे पहुंचोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। तो बच्चों इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इनवर्स का मतलब है सेम नंबर बट विद द ऑपोजिट साइन। जैसे अगर मैं -4 लिख दूं तो इसका इनवर्स कौन होगा, +4 होगा। अगर मैं 6 लिखती हूं नेगेटिव, तो इसका इनवर्स कौन होगा, +6।
सो इनवर्स का मीनिंग है सेम नंबर बट विद द ऑपोजिट साइन, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। अब इस दिए गए क्वेश्चन में से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब देखो +5 है, इसका इनवर्स कौन होगा? -5। अब -7 है, इसका इनवर्स कौन होगा? +7। -8 का इनवर्स कौन होगा? +8। और 9 का इनवर्स होगा, +9 का होगा -9। क्लियर? सो इनवर्स मतलब ऐसे दो नंबर जो बिल्कुल सेम है बट उनका साइन बिल्कुल डिफरेंट है, उनको ऐड करें, कंबाइन का मतलब उनको ऐड करें तो आंसर ऑलवेज 0। ठीक, तो इस चैप्टर में अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पॉजिटिव नंबर्स और 0 के अलावा भी नंबर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नंबर 1 पे हमने सीखा कि पॉजिटिव नंबर्स थे, 0 था, और नए नंबर्स कौन से सीखे? नेगेटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, और इस ग्रुप को, इस नंबर ऑफ ग्रुप को हम जो वर्ड देते हैं क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 आता है, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। दूसरे नंबर पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब सेम सेम साइन होते हैं, सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, दैट मीन +3। सेम साइन अगर मैं नेगेटिव में लगा दूं तो ये भी ऐड हो गए, और कितनी बार है? 4 टाइम्स है, आंसर आया -4। दैट मीन सेम साइन के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। अगले नंबर पर हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। इसमें हमने सीखा कि अगर हमारे पास सेम नंबर विद द ऑपोजिट साइन है तो ये एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम नंबर विद द ऑपोजिट साइन तो क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये एड ऑन होंगे, अगर इनको एड ऑन करें, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर आता है 0। So this is the concept of inverse. I hope the concept are clear. आगे और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, समझने के लिए इन वीडियोस को लगातार देखते रहें। थैंक यू।